सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर रशीद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इन एक्शन। नैब लाहौर ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से 8 मिलियन पाउंड की रिकवरी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुतलका डीसीज को नवाज शरीफ की जायदादें फरोख्त करने के मरासले इरसाल कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल इन एक्शन है। इसी हवाले से बात करेंगे, सऊद बट हमारे साथ मौजूद है। सऊद बट, बताइएगा मरासले में मजीद क्या कहा गया है? आज बिल्कुल नैब लाहौर की जानिब से जो मरासले जारी किए गए हैं उसमें ये वाज़ेह किया है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस केस में 8 मिलियन पाउंड का जो जुर्माना हुआ था उसकी रिकवरी के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इनकी तमाम तर जो जायदादें हैं वो फरोख्त की जाएं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा को ये मरासले भिजवाए गए हैं और उनको कहा गया है कि जो प्रॉपर्टीज मियां नवाज शरीफ के नाम पर मौजूद है उससे 1 अरब 85 करोड़ रुपए की जो पाकिस्तानी रकम बनती है ये रिकवर करवाएं और इसको कौमी खजाने में जमा करवाएं। बद्दो की सानी समेत मौजा मल और अपर माल लाहौर समेत शेखुपुरा में भी साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के नाम ज़रई अराजी और जो कीमती बंगले हैं वो मौजूद हैं। इस हवाले से मरासले फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर को जारी करते हुए नैब ने यह भी वाज़ेह किया है कि इसकी ओपन ऑक्शन करवाई जाए और ये जो रकूम है ये कौमी खजाने में जमा करवाने के हवाले से बाकायदा तौर पर जो कानूनी टीवार है उनको फॉलो किया जाए। जस्टिस जावेद इकबाल की जानिब से यह टास्क नैब लाहौर को दिया गया था जिन्होंने आज मरासले जारी कर दिए हैं। अब डिप्टी कमिश्नर जो मुतलका है लाहौर डिवीजन और शेखुपुरा डिवीजन के। ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद बट, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और शीरी मज़ारी कौमी असम्बली में आमने सामने आ गए। शीरी मज़ारी ने करप्शन पर शहबाज शरीफ पर सवाल उठाया तो ऑपोजिशन लीडर ने भी भरपूर जवाब दिया। आज आसमान भी रो रहा है इनकी हरकतों के ऊपर, इनकी बदतरीन गवर्नेंस के ऊपर। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये बात करें तो पहले अपने गरेबान में झांक लें। बड़ा अच्छा कहा कि जब ये बात कर रहे हैं अपने गरेबान में देखें, कुछ वादों की बात की। मैं एक वादा याद दिला दूं, इन्होंने खड़े होके इलेक्शन में कहा पेट फाड़ के सड़क पे घसीट के लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, उल्टा खुद लूट के चले गए। किधर गया वो वादा? खुद लूट के सूट के भाग गया इसका भाई जी। शहबाज शरीफ जी, ये मेरी ज़ात के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं अभी खड़े खड़े इनका हिसाब बराबर कर देता हूं कि इत्तफाक फाउंड्रीज के जो मेरे बुजुर्गों ने बनाई उनको ज़मीन मशीनरी बेचकर बैंकों का 6 अरब का जो कर्जा है वो पूरा किया और एक धेला इंटरेस्ट माफ नहीं करवाया जनाब स्पीकर। और अगर ये बात कर रहे हैं कौमी कर्जाजात की तो फिर इस मुल्क में आज लोड शेडिंग ख़त्म किसके दौर में हुई जनाब स्पीकर? इस मुल्क के अंदर LNG की बुनियाद पर जो 5000 मेगावाट की बिजली के मंसूबे लगे वो किस तरह लगे जनाब स्पीकर? इस मुल्क के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो किस तरह बना? इस मुल्क के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो अरबों रुपए खर्च किए गए वो किस तरह हुआ? इन्होंने कर्जे लिए लोगों को कर्जों से मार दिया, जकड़ दिया और तबाह कर दिया। इन्होंने एक धेले का मंसूबा नहीं बनाया। नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने चेयरमैन नैब को मुद्दत मुलाजमत में तौसीह ना लेने का मशवरा दे दिया। कहते हैं कि तौसीह की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अगर हुकूमत गैर कानूनी तौर पर ऐसा काम करती है तो भी चेयरमैन नैब को कबूल नहीं करना चाहिए। जावेद इकबाल मुतनाज़ बन चुके हैं। हर महकमे में करप्शन का स्कैंडल है लेकिन वज़रा इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हैं। फवाद चौधरी के भाई को प्रोसिक्यूटर नैब लगाया, उन्हें चेयरमैन नैब लगा देना चाहिए था। एक्सटेंशन की कानून में गुंजाइश नहीं, सीधी सी बात है। और ना ही मैं समझता हूँ कि इस सतह के आदमी को जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, 4 साल एक इदारे में काम किया हो, उनको खुद ये मॉरल उनकी वैल्यूज़ में उनको खुद ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि उनको इस किस्म के काम नहीं करने चाहिए। हुकूमत दे भी तो एक्सेप्ट ना करे। अगर आर्मी चीफ ये सेशन की बात कर रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कानून अमेंड हुआ। यहाँ पर कानून बड़ा वाज़ेह है कि एक्सटेंडेबल नहीं है। तो अगर आप एक शख्स के लिए कानून बदलेंगे फिर आपका सारा जो इखलाकी जवाज़ है हुकूमत चलाने को ख़त्म हो जाता है। हुकूमत इखलाकी अथॉरिटी पर चलती है तो इन वज़रा को शर्म आनी चाहिए जो इनके अपने काम जिनको आते नहीं हैं
हर महकमे में स्कैंडल है, हर महकमे में मुल्क की तबाही है, और वो आज इलेक्शन कमीशन में हमलावर हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का रोल है, उसने पूरा करना है। मैं ये कहूँगा कि उनको चेयरमैन नैब लगा दे तो बेहतर होगा, ताकि वो बेहतर काम कर सके बराए प्रोसिक्यूशन के। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील पर समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि अदालत ने नवाज शरीफ को कसूरवार पाया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सजा नहीं दी। हमारी इस्तदा ये है कि ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ जो अपील की थी वो खारिज हो चुकी। नवाज शरीफ खुद भी अब मौजूद नहीं है तो आपकी अपील आगे कैसे चलेगी। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या हम मेरिट पर जाकर पूरा केस देखेंगे। क्या एहतसाब अदालत ने शवाहिद से मुतमईन होकर सजा दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि केस किस तरह आगे बढ़ाना है, इस पर मुआवनत के लिए वक्त चाहिए। विफाकी काबीना ने बड़े फैसले कर लिए। टिकटॉक पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी जारहाना रवैया इख्तियार करने का फैसला किया गया है। फवाद चौधरी ने ब्रीफिंग में बताया कि सोशल मीडिया पर नए कवानीन बना रहे हैं। इलेक्शन कबल अज़ वक्त नहीं हो रहे। पहले टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर मरदमशुमारी, फिर हल्का बंदियाँ और आखिर में इस्लाहात होंगी। उसके बाद ही इंतखाबात होंगे। अपोजिशन को कह चुके हैं कि आए और बात करे ताकि इंतखाबात शफाफ हों। वो इंडिविजुअल्स जो पाकिस्तान के अंदर काबिल एतराज़ वीडियोस बनाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पीका लॉ को भी अमेंड किया जा रहा है। और जिस तरह से PMDA में हमने सजेस्ट किया था सोशल मीडिया के रूल्स, और इन तीनों को मिला के जो सोशल मीडिया के ऊपर एक नई पॉलिसी डिबेट भी शुरू की जा रही है। अगला इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी और फिर नई हल्का बंदियों के तहत होना है। और 540 के करीब 540 दिनों का ये प्रोसेस होगा नई मरदमशुमारी का, या 18 महीने का, और उसके बाद फिर अगली हल्का बंदियाँ जो हैं वो आएंगी। हम दोबारा अपोजिशन को कह रहे हैं कि वो आएँ, बैठें और उसके साथ जो है वो आगे चलते हैं। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक ताबिश गौहर पर पावर प्लांट्स में मनपसंद अफसरान तैनात कराने का इल्ज़ाम था। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर भी ताबिश गौहर से नाखुश थे। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक ताबिश गौहर पर पावर प्लांट्स में मनपसंद अफसरान तैनात कराने का इल्ज़ाम था। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर भी ताबिश गौहर से नाखुश थे। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि अफगान तालिबान के मामले पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया, ना स्टेक होल्डर्स से बात की गई। बैनुल अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय के बाद ही तालिबान को तस्लीम करने के मुतालिक इमरान खान के बयान का खैर मकदम करता हूँ, मगर उन्हें पाकिस्तान में भी इस मामले पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना चाहिए। अफगान तालिबान और TTP के दरमियान राबतों पर तशवीश है। इंतहा पसंदी के हाथों अपनी माँ बेनज़ीर भुट्टो को खोया। Welcome what he is saying about Pakistan recognizing the government only after international consensus is formed. And I'd like to welcome that approach, but also suggest that he create that consensus within Pakistan. Unfortunately, ever since the recent developments in Afghanistan, the Pakistani parliament has not met on this particular issue. And we haven't formed, there hasn't been any inclusive input from all stakeholders within Pakistan in forming our own policy. We are concerned about the links between the Tehreek-e-Taliban Afghanistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan. We have suffered immensely at the hands of violent extremism in Pakistan. I lost my mother, former Prime Minister Benazir Bhutto, to Islamic extremism within Pakistan, and this is something that we worry will now be emboldened by the developments happening in our region and on our border. In order to counter that, we need a determination from the Pakistani government to ensure that there will be no space for extremism within or without our borders. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूनान के सफ़ीर की मुलाकात हुई। सरबराह पाक फौज ने कहा कि पाकिस्तान हर तरह की सयाहत, कारोबार और खेलों के लिए महफूज मुल्क है। पाकिस्तान आलमी शराकत दारों के साथ खित्ते में फ़रोग़ अमन के लिए पुरज़्म है। अफगान अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान हर तरह की सयाहत, कारोबार और खेलों के लिए महफूज मुल्क है।
हर शोबे में बाहमी ताउन के फ़रोग़ की हौसला अफजाई करेंगे। यूनानी सफ़ीर ने कोरोना के कंट्रोल के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ़ की। यूनानी सफ़ीर ने अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के किरदार और गैर मुल्की अमले के इनखला में पाकिस्तान के ताउन को भी सराहा। मुल्तान में मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। अंदरूने हरम गेट, दौलत गेट, दहली गेट में कई फीट पानी जमा हो गया। मोटरसाइकिलें, गाड़ियां पानी में बंद हो गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपको बताएं कि मुल्तान में मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। अंदरूने हरम गेट, दौलत गेट, दहली गेट में कई फीट पानी जमा हो गया। मोटरसाइकिलें, गाड़ियां पानी में बंद हो गई, जिसके पेश नज़र शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गैर जानिबदार मकाम पर नहीं जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का दो टोक ऐलान। कहा, मगरबी ममालिक अपने मफादात के तहत चलते हैं, दोहरा मयार खत्म होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम नहीं आती तो प्लान बी होगा, हम सख्त लाइन्स इख्तियार करेंगे। एशियाई ब्लॉक बनाकर ट्रायंगुलर सीरीज का ऑप्शन मौजूद है। अगर इंग्लैंड काम नहीं आएगा, न्यूजीलैंड काम नहीं आएगा, तो ये डोमिनोज इफेक्ट हो सकता है। आगे चल के वेस्ट इंडीज की सीरीज है, वो भी खतरे में पड़ सकती है। फिर ऑस्ट्रेलिया वो भी पर तोल रहे हैं, क्योंकि ये सारा ब्लॉक एक ही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड का। हमारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में अगर इस तरह से ब्लॉक हमें किया जाएगा तो फिर हम भी आगे चल के किसी चीज़ का लिहाज नहीं करेंगे। जहाँ पे इनको हेड ऑन लेना है, वहाँ पे हेड ऑन अब लेंगे, कोई रियायत नहीं बरतेंगे। हम अब शिकस्त खाने वाले नहीं हैं। हमारे साथ आपने अच्छी नहीं की और इसका बदला हम मैदान जंग में उतारेंगे। पाकिस्तान जो है वो चलता रहेगा, जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। हमारी क्रिकेट यहाँ पे फले फूलेगी। ऑप्शंस थे हमारे पास कि जिम्बाब्वे की टीम आने को तैयार थी, बांग्लादेश अपनी बी टीम भिजवाने को तैयार थी, मगर वो डेस्परेशन में कोई काम होगा नहीं। अपनी इज्जत के साथ हम क्रिकेट खेलेंगे और इज्जत के साथ टीमों को यहाँ पे बुलाएंगे। एक तरफ सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो दूसरी जानिब आटे की कीमत भी काबू में नहीं आ सकी। कराची में फाइन आटा 68 रुपए फी किलो हो गया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम ने हुकूमत से गंदम की इंपोर्ट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। शहर में आटा मजीद महंगा हो गया। फाइन आटा गुज़िश्ता एक माह में 10 रुपए फी किलो महंगा हो गया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि गंदम का बुरान जब तक काबू नहीं होगा, आटे की कीमत काबू नहीं होगी। हुकूमत निजी शोबे को भी गंदम की दरामद की इजाज़त दे। आटे में आप समझ लें गंदम का, तो गंदम की एक्सपेक्टेड क्रॉप थी जिसमें मेरे हिसाब से 40 लाख टन शॉर्ट है। 40 लाख टन हमें मंगाना था। टीसीपी को जब रेट मिला और प्राइवेट इंपोर्टरों को उन्होंने अलाउ नहीं किया तो 280 का रेट था। फिर उन्होंने 305 में किया यूएस डॉलर में, और अब 360 में किया। देखें, ये काम ब्यूरोक्रेसी का नहीं है, ये ताजरों का काम है कि इसको फ्री हैंड दे दिया जाए कि जो इंपोर्ट मंगाना चाहे वो मंगाए। आटा चक्की मालकान ने भी आटा मजीद महंगा होने का इंदिया दे दिया। पहले तो गंदम सस्ती थी, मकसद है कि ये इमरान खान की हुकूमत के बाद ये आटे का बहरान जो ख़त्म हो नहीं रहा। जब तक कीमतें गिरेगी नहीं, आवाम क्यों भरोसा करेगी। कोई गंदम अप्रैल में पैदा होती है, इस वक्त जो सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 महीना गंदम पैदा ही नहीं होगी और रोज़ाना खपती जाएगी। 22-23 करोड़ हमारे मुल्क की आदमशुमारी, ये रोज़ाना स्टॉक ख़त्म होता जाएगा तो कैसे कम होगा। शहर में एक माह कबल आटा 58 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा था। मजमुई तौर पर एक माह के दौरान 10 रुपए इजाफे के बाद आटा 68 रुपए फी किलो हो गया। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के हमरा हबीब खान, सिटी 21। 28 साल भारत में कैद काटने वाला उमरकोट का रिहायशी लड़का हैदराबाद पहुँच गया। ईदी हुकाम ने भागचंद को अहले खाना से मिलवाया, जिस पर उसकी खुशी काबिले दीद थी। अली हमजा की रिपोर्ट करेंगे। उमरकोट के शहर कुनरी का रहायशी भागचंद जनवरी 2019 में गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया। भागचंद जब भारत में दाखिल हुआ तो उस वक्त 13 साल का था, जिसे बॉर्डर क्रॉस करने के जुर्म में राजस्थान की जेल में कैद कर दिया गया। मैं हिंदुस्तान में चला गया था, भूल चूक से 2.5 साल की सज़ा निकल गया है। ऐसे ही बॉर्डर पार कर दिया था, पता नहीं चला बॉर्डर का। भागचंद 2.5 साल कैद काटने के बाद वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान आया और वहां से ईदी हुकाम की मुआवनत से हैदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचा और अपनी वालिदा और भाई से मुलाकात करके आपदीदा हो गया। जब छोटा था वो चला गया था, अभी आ गया, गलती से वो बॉर्डर क्रॉस कर गया था, उसको पता नहीं था इंडिया था या पाकिस्तान था, उसको कोई पता नहीं था, गलती से चला गया था। अभी घर पे आया, ये बड़ी न्यूज़ वाले की मेहरबानी जो हमारे को बच्चा हमारा पहुँचा दिया।
भागचंद के भाई चेतन का कहना था कि 2.5 साल छोटे भाई के बगैर घर में सब उदास थे, जिसके मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। आज भागचंद को देखकर ईदी समेत तमाम पाकिस्तानी हुकाम के शुक्रगुजार हैं। अली हमजा, 24 न्यूज़, हैदराबाद। इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी के क़याम का फैसला कर लिया गया। फैसला स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से अपोजिशन और हुकूमती रहनुमाओं की होने वाली मुलाकात में किया गया। मुलाकात में मुजवजा इंतखाबी इस्लाहात की तबादला ख्याल किया गया। पार्लिमानी कमेटी दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल होगी। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा तफसील। जी बिल्कुल, इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी के क़याम का फैसला किया गया है। आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से अपोजिशन और हुकूमत के सीनियर रहनुमाओं ने ये मुलाकात में मुजवजा इंतखाबी इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि स्पीकर ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी दोनों ऐवानों के अरकान होगी। कमेटी के क़याम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली में अलग-अलग तहरीक पेश की जाएगी, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमानी रहनुमाओं की मुशावरत से कमेटी तश्कील देंगे। कमेटी इंतखाबी इस्लाहात का जायजा लेकर अपनी सिफारिशात पेश करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आपने हमें अपडेट किया। उधर अटक के मज़ाफ़ाती इलाके दूरदाद में कायम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल असातिज़ा से महरूम है। टीचर्स ना होने से सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबिल तारीक होने का खदशा है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट में। अटक के इलाके दूरदाद गांव में कायम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में असातिज़ा की 16 असामियों पर 8 असातिज़ा को तैनात किया गया, जिनमें 2 असातिज़ा अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद रिटायर्ड हो गए, जबकि बाकी 5 टीचर्स ने अपना तबादला करवा लिया, जिसकी वजह से क्लासरूम्स वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। एक तरफ हुकूमत जो है दाखिला मुहिम का ऐलान करती है कि 100% बच्चे तालीम हासिल करें, और दूसरी तरफ खुद ही टीचर मुहैया न करके गरीब और दूर दराज के देहात के जो बच्चे हैं उन पर तालीम के दरवाजे बंद कर रही है। इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए। जबकि वालिदैन इल्म के हुसूल के लिए अपने बच्चों को दूर स्कूल भेजने पर मजबूर हो चुके। टीचर न होने की वजह ना, साइंस न होने की वजह ना, अटक डिग्री कॉलेज में दाखिला मैं बच्चे दिवाया। तो मैं एक छोटा जा दुकानदार हाँ, 5 किलोमीटर फासला, तो 5-6 हज़ार रुपये ने कम से कम महीने का खर्चा, लिहाजा ये खर्चा बर्दाश्त ना कर सकना। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। हुकूमत को चाहिए कि हायर सेकेंडरी स्कूल में असातिज़ा की तैनाती को यकीनी बनाए। उधर शेखुपुरा में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने बारिश के दौरान ही मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। CEO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन SN इनायत सिंधु भी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया के हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने बारिश के दौरान पानी की निकासी के इंतजामात करने में मसरूफ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले को शाबाश दी और हंगामी बुनियादों पर निकासी आब के अमल को तेज़ करने की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने कहा कि मूसलाधार बारिशों से मुतासरा इलाकों से पानी की फौरी निकासी मुमकिन बनाई जा रही है। नैब ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दौर में मजमूई कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दौर में नैब ने 538 अरब रुपए बरामद किए। 1999 से 2016 तक नैब ने 281 अरब बरामद किए थे। 2017 में नैब ने 8 अरब, 2018 में 28 अरब की रिकवरी की, जबकि 2019 में 141, जबकि 2020 में 323 अरब बरामद किए गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, नैब ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दौर में मजमूई कारकर्दगी की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दौर में नैब ने 538 अरब रुपए बरामद किए हैं। नैब एलामिया के मुताबिक 1999 से 2016 तक नैब ने 281 अरब रुपए बरामद किए थे, जबकि 2017 में नैब ने 8 अरब, 2018 में 28 अरब की रिकवरी की है, जबकि 2019 में 141, जबकि 2020 में 323 अरब बरामद किए हैं। नैब इनामिया के मुताबिक रवां साल अगस्त तक नैब 36 अरब से ज़ायद की रिकवरी कर चुका है। इस वक्त 1335 अरब मालियत के 1274 रेफरेंसेस अदालतों में मौजूद हैं। जी ठीक है उस्मान खान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।